नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे हंगरी के बारे में। जी हाँ भाई, हंगरी का अभी हम वीडियो इतना कोई बनाया नहीं, एक आधा कोई पहले बनाया तो बनाया। ये इसलिए बनाना पड़ रहा है कि भैया हंगरी में जॉब भी है, वैकेंसी भी है, आप अप्लाई कर सकते हो। हंगरी यूरोप कंट्री, आप सबको पता है 80,000 जॉब अभी अवेलेबल हैं 2024 में, और 36 प्रकार के जॉब हैं, अप्लाई करो तुरंत में। अब इसमें हम बात करेंगे कि भाई अगर आप हंगरी जाते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट होते हैं, क्या क्या फायदे होते हैं। पहले थोड़ा ये देख लेते हैं कि भैया अगर आप हंगरी जाते हैं तो हंगरी कहाँ है, क्या उसकी स्थिति है, थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये यूरोप का नक्शा है, और यूरोप के अंदर अगर हंगरी को देखा जाए तो ये रेड आपको है ना दिख रही होगी सीमा, ये इसकी सीमा रेखा है हंगरी। नजदीक में सर्बिया इसका बॉर्डर लगता है, और थोड़ा क्रोएशिया का भी बॉर्डर लगता है, ऑस्ट्रेलिया का भी बॉर्डर लगता है, और इधर रोमानिया का बॉर्डर लगता है, यदि इधर यूक्रेन का भी इसके बॉर्डर लगता है। ये बुडापेस्ट, ये हंगरी की मेन ये राजधानी है। और इस कंट्री की अगर बात करें तो ज्यादा बड़ी कोई कंट्री नहीं है, 10 मिलियन की पॉपुलेशन है, यानी टोटल मार के आप समझ सकते हैं 1 करोड़। अब इसमें भी बढ़िया बात यह कि इंडिया की लगभग 15,000 के करीब इंडियन लोग यहाँ पे रह रहे हैं, जो एजुकेशन है, स्टूडेंट हैं, पीआर हैं, इसमें सब प्रकार के अगर मिला के देखा जाए। हालांकि गवर्नमेंट आंकड़ों के अनुसार लगभग 8-9 जा रही हैं, लेकिन मेरा आंकड़ा मैं बता रहा हूं आपको। और दूसरी बात है कि यूरोप में शेंगन कंट्री में आता है, एक बार इस देश में चले गए तो सब देशों में आपको मौका मिल सकता है जाने के लिए। परमिट वगैरह भी इसका बहुत आसान है। लैंग्वेज की बात करें तो हंगेरियन लैंग्वेज इसको बोला जाता है, बाकी इंग्लिश भी आती है, तो आप अपना काम इसमें चला सकते हैं। एवरेज अगर सैलरी की बात करें तो हंगरी में लोग बोलते हैं इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, 1500-1800 के लगभग आपको एवरेज सैलरी में बता रहा हूं कि मिनिमम जो सैलरी है वो इतनी तनख्वाह आपको मिल जाती है। 1500-1800 को मतलब तो 1.5 लाख, पौने 2 लाख, 2 लाख के करीब आप समझ सकते हैं, लेकिन 1.5 लाख आप नीचे का हिसाब मान सकते हैं। टैक्स की अगर बात करें तो अगर आप महीने के 1.5 लाख रुपए तक कमा रहे हैं तो आपका टैक्स नहीं है, टैक्स फ्री में आप आ सकते हैं। 1.5 लाख से जैसे आपके ऊपर सैलरी जाती है तो 15% टैक्स में आपको आना पड़ेगा। ड्यूटी आवर्स की बात करें तो सबसे बेस्ट बात यह कि सप्ते में आपको वीक में 5 डेज इसमें काम करना होता है, और मात्र वो भी 48 आवर्स इसमें ड्यूटी करनी होती है। 8 घंटे ड्यूटी नॉर्मली सब देशों में ये माना जाता है। साल के अंदर आपको 20 पेड लीव आपको छुट्टी मिल जाती है। और उसका ये देश अलग अलग प्रकार के वीजा जारी करता है, जिसमें 5 प्रकार के वीजा इसमें बताए गए हैं कि भैया 5 प्रकार के वीजा देता है। वो आपको कैटेगरी चुननी होती है कि आपको कौन से वीजा की आप में जाना चाहते हैं, आपकी कैटेगरी क्या है, उस हिसाब से जब आप वीजा अप्लाई करते हैं तो आपको करना पड़ता है। हाई सैलरी इसमें जॉब मिल जाते हैं, अच्छी खासी वाले जॉब, जो आप सोचते हैं ना यूरोप जाएं वहां अच्छी खासा कमाएं, तो आपको मौका मिल सकता है। सोशल लाइफ आपकी सिक्योर है, एकदम बेस्ट है। आपकी जिसको लाइफ बोलते हैं ना कि लाइफ सिक्योर, वो यहाँ पे आपको आरामदायक मिल जाती है, बेस्ट ऑप्शन है। हंगरी सरकार ने लेबर लॉ में सुधार करते हुए बताया कि भैया हर महीने की 30 तारीख खत्म होती है, अगली 10 तारीख के बीच में वर्करों को पेमेंट सैलरी मिल जानी चाहिए, वरना आपकी खैर नहीं है। अगर आप किसी भी कंपनी को मान लो साल भर के बाद छोड़ते हैं तो 1 मंथ का आपको नोटिस देना होता है कि भैया मैं 1 महीने बाद नौकरी छोड़ने जा रहा हूं, तो वो स्वाभाविक सी बात है, सब देशों में सेम ही होता है। प्रमोशन पीरियड अगर देखा जाए तो साल अगर आप कोई जॉब स्टार्ट करते हैं तो 90 डेज का होता है। 90 डेज आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम में रखा जाता है, तो आपको काम सीखने का। इस तरीके से 15,000 के करीब इंडियन लोग यहाँ पे रह रहे हैं। इसकी अगर वीजा सक्सेस रेट की बात करें तो 87% ये वीजा दे देता है, यानी 17% के करीब रिजेक्शन है, लेकिन फिर भी ठीक है, यूरोप देश होने के नाते 87% वीजा देना एक अच्छी आंकड़ा बोल सकते हैं। वीजा चार्जेस की बात करें तो ये मान के चलिए 80-90 यूरो के करीब मान लो 8-9 हज़ार रुपए आपका वीजा चार्ज लगता है, तो वीजा चार्ज इतना कोई है नहीं। वीजा डॉक्यूमेंट में बात करें तो लगभग यूरोप देशों का सेम ही है। आपको एक एनओसी लगती है, पीसीसी लगती है, आपका डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट, फोटो, इंश्योरेंस, बायोमेट्रिक, इंटरव्यू वगैरह नॉर्मल सा होता है, जो सब में होता है। वीजा टाइमिंग की बात करें तो लगभग 15 डेज से 30 डेज तक का इसमें टाइम बताया है, लेकिन अगर मान लो जिस एम्बेसी से वीजा अप्लाई कर रहे हैं वर्कलोड बढ़ जाता है तो आपका 16 डेज भी बढ़ जाता है, यानी 30 दिन से 60 दिन का टाइम भी लग सकता है। तो ये तो थी कुछ मोटी मोटी बातें। अब हम बात करेंगे भाई साहब वीजा मिलेगा कैसे, अप्लाई कैसे करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। पहली बात तो देखें कि 20 जॉब इन देख सकते हैं इंक्रीज है फॉरेनर वर्कर के लिए हंगेरियन वीजा। ये न्यूज है अभी लेटेस्ट की, ठीक है जी। 20 प्रकार के जॉब में 37 प्रकार के जॉब आपको मिल जाएंगे, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। सेकेंड न्यूज अगर देखें ना तो हंगेरियन सरकार ने लॉ में कुछ बदलाव किए हैं। इसमें वर्क परमिट वीजा में मान लो हाई स्किल वीजा और लो स्किल वीजा में आपको अभी 3 साल का वीजा ही मिलेगा, 3 साल के बाद वीजा नहीं मिलेगा, रिन्यू नहीं करवा सकते, आपको दूसरा वीजा लेना पड़ेगा। तीसरी न्यूज ये डाली है भैया, इसने वार्न किया है कि अगर हमारे देश में कोई इनलीगल वर्कर होगा तो उसको पकड़ के हम डाल देंगे 3 साल के लिए जेल में। तो आप ये समझ लो, अगर आप यूरोप जा रहे हैं हंगरी खास तौर से, और कोई एजेंट मेरे जैसा मिल गया और वो बोल देगा जी हाँ जी कोई दिक्कत नहीं है, विजिट में चले जाओ, काम कर लेना, भाई साहब जिस दिन पकड़े गए 3 साल जेल में रहना पड़ेगा। ये हंगेरियन सरकार ने खुद ने ये बात बोली है, तो इससे सावधानी बरतना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ये जॉब है यहाँ पे आप देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट यूरो रिपोर्ट के अनुसार में फेसिंग शॉर्टेज वर्कर्स इन हंगरी इंक्लूड देख सकते हैं। एलिमेंट्री वर्कर्स आप कौन से होते हैं भैया, जो काम करते हैं उनको पता है। मैसेंजर, पैकेजिंग, डिलीवरी, लगेज वगैरह का जो काम करते हैं वो वर्कर चाहिए। रिफ्यूज सॉर्टर्स चाहिए, इनको वर्कर चाहिए। गार्बेज एंड रिसाइकलिंग कलेक्टर्स होते हैं ना, जो सामान को रिसाइकल यानी ढोने का, रिसाइकल करने का, वो उनको वर्कर चाहिए।
बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लेबर की भी जरूरत है भैया, इनका अनस्किल्ड वर्कर है वो चाहिए इनको। सिविल इंजीनियर लेबर भी इनको चाहिए, फॉरेस्ट्री लेबर्स की चाहिए जो खेती बाड़ी वाले काम करने वाले होते हैं ना, क्रॉप फार्म लेबर्स भी इनको चाहिए, देख सकते हैं। अदर क्लीनिंग वर्कर होते हैं जो साफ सफाई वाले, वो भी इनको चाहिए। स्विंग मशीन ऑपरेटर भी चाहिए, स्विंग ऑर्डिनरी रिलेटेड जो वर्कर होते हैं वो भी इनको चाहिए। कैबिनेट जो मेकर्स होते हैं उनके वर्कर रिलेटेड जो भी सारे वर्कर होते हैं वो चाहिए। फ्रूट वेजिटेबल रिलेटेड जो काम करते हैं ना काटने का निकालने का, वो भी इनको चाहिए। बुचर चाहिए, फिश मेकर चाहिए इनको, रिलेटेड फूड प्रिपरेशन वगैरह वर्कर चाहिए इनको। हैंडीक्राफ्ट जो वर्कर होते हैं ना वो भी इनको चाहिए। हैंडीक्राफ्ट वर्कर इन वुड से यानी लकड़ी से रिलेटेड जो भी वर्कर होते हैं वो इनको चाहिए। इंसुलेशन वर्कर होते हैं वो भी इनको चाहिए। प्लास्टर वर्कर चाहिए। रूफर यानी छत बनाने वाले वर्कर चाहिए। यानी लगभग 37 प्रकार के जॉब हैं। इन जॉब्स में आप अप्लाई, अब बहुत सारे को तो हमें नहीं पता कौन से वर्कर कौन सा काम करते हैं, लेकिन जो लोग काम करते हैं उनको तो आपको पता होगा। तो ये जॉब ऐसे हैं कि जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका वीजा लेने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक आप हंगरी में रहोगे उस टाइम तक का वैलिड पासपोर्ट मांगता है ये देश। बाकी अगर 6 महीने साल पर होता है तो चल जाता है। अगर आपको 3 साल रहना है तो 3 साल तक आपके पास वैलिड पासपोर्ट आपका होना जरूरी है। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना पड़ेगा हंगेरियन इमिग्रेशन ऑफिस में। ऑनलाइन जो फॉर्म होता है वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। जॉब ऑफर लेटर आपके पास होना चाहिए। जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेटर आपको देता है ना हंगेरी का जो एम्प्लॉयर होता है, उसकी अगर बात करें। एजुकेशनल सर्टिफिकेट आपके पास होगा, डिप्लोमा प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कोई भी हो वो सर्टिफिकेट आपको साथ लगाना पड़ेगा। प्रूफ ऑफ रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस, यानी आपको जो भी काम आता है उसका सबूत आपको देना पड़ता है, भैया ये मुझे काम आता है। फॉर एग्जाम्पल आप ड्राइवरी हो तो आपको लाइसेंस की कॉपी लगानी पड़ेगी। इस तरीके से कोई भी हो सकता है। हेल्थ इंश्योरेंस आपको साथ में देनी पड़ेगी, 30,000 यूरो की लगती है। एडिशनल कोई भी डॉक्यूमेंट है आपके पास रिक्वायर्ड तो आप सबमिट कर सकते हैं ताकि आपको वीजा मिलने में आसानी हो जाए। तो ये आप वीजा अप्लाई करते हैं तो ये डॉक्यूमेंट आपको होना जरूरी है। कर लेते हैं भाई स्टेप बाय स्टेप। अगर आप अप्लाई करते हैं हंगरी का वर्क परमिट वीजा तो आपको क्या चाहिए? सिंपल भाषा में अगर बात करें, सबसे पहले तो आपके पास एक जॉब ऑफर होना जरूरी है। जॉब ऑफर कौन करेगा? इस जो कंपनी की, हंगरी की कोई कंपनी है, कोई स्पॉन्सर है, कोई भी है, वो आपको जॉब ऑफर करेगा तभी तो आप इसमें जा पाओगे ना। उसके बाद में वेरीफाई योर एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। फर्स्ट बात ये कि भैया आपको कोई भी काम आने से पहले ये क्वालिफिकेशन आपको शो करनी पड़ेगी। एग्जांपल समझो कि मैं ड्राइवर हूं तो मुझे ड्राइवरी की सबूत देना पड़ेगा एक तरीके से, सिंपल भाषा में। अगर मैं एडवोकेट हूं तो मुझे डिग्री देनी पड़ेगी, है ना। एलिजिबल होना जरूरी है। ये नहीं कि मैं तो ये बन जाऊंगा, मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो ऐसा नहीं चलता। वो आपको एविडेंस वगैरह सब कंप्लीट करनी पड़ती है। इस हिसाब से आपको एक एप्लीकेशन जो फीस होती है वो आपको पे करनी पड़ती है वीजा की, लगभग आप 100 यूरो के करीब मान सकते हैं। एवरेज बता रहा हूं मैं ये बातें। बाद में आपका बायोमेट्रिक डाटा आपका कलेक्शन होगा। जो दिल्ली वगैरह में जहां पर भी आप जाते हैं ना तो बायोमेट्रिक डाटा आपको देना पड़ता है। बायोमेट्रिक का मतलब लोग ये समझते हैं कि बायोमेट्रिक हो गया तो अपना वीजा पक्का है। बायोमेट्रिक तो भाई साहब आप बिना वीजा के कैसे भी लोग करवा लेते हैं, आप करवाते ही हैं। बहुत सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास आते रहते हैं, सर मेरा बायोमेट्रिक हो गया वीजा आ जाएगा। बायोमेट्रिक से वीजा का क्या ताल्लुकात है यार, सोचने की बात है। उसके बाद में वेट फॉर प्रोसेसिंग, आपको वेट करना पड़ेगा। आपके डॉक्यूमेंट प्रोसेस हो रहे हैं, उसके बाद में इंतजार करो। आपको रिसीव डिसीजन मिल जाएगा कि आपको वीजा मिलेगा या नहीं मिलेगा आपकी प्रोफाइल के आधार पे। उसके बाद में ट्रेवल, आपको हंगरी के लिए वीजा मिल गया तो ट्रेवल स्टार्ट कर दो और कलेक्ट एम्बेसी डॉक्यूमेंट आपको तैयारी करके एम्बेसी से आपके जो भी डॉक्यूमेंट है वो कलेक्ट करना है। जैसे वीजा पासपोर्ट में लग गया, डॉक्यूमेंट लो, फ्लाइट आपकी टिकट वगैरह पहले से है, सीधा हंगरी पहुंच गए जी, जॉब लग जाओ, महीने के 2-3 लाख रुपए कमाना स्टार्ट कर दो। सिंपल तरीका है। हालांकि इसको प्रैक्टिकल करोगे तो पसीना यहाँ से निकल के नीचे तक जाएगा। समझ रहे हैं बात को। तो ये कुछ अपडेट थी, आप लोगों के साथ शेयर किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।